एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यो सबको, संध्या नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। आई होप सारे के सारे बहुत अच्छे और बहुत तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हो। सबसे पहले तो आप सभी को होली जैसे रंगारंग त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी ये वाली होली जिंदगी में खुशी का हर रंग लेकर आए आपके लिए। आपके घर में जितने भी बड़े हैं उनको मेरी तरफ से दिल से आभार। एग्जामपुर की ये वाली होली 5 मिलियन के परिवार तक के साथ मनाने के लिए और अपने बच्चों को हमेशा ही हमारे साथ भरोसे के साथ जुड़े रहने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद, है ना। तो भाई आप सभी का त्योहार बहुत बहुत अच्छा हो, इसी कामना के साथ मेरे पीछे आप एक पोस्टर देख पा रहे हो, एग्जामपुर लेके आया है। भाई आपने हमें 5 मिलियन का जहां इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इतना बड़ा कह सकते हो एक उपहार दिया, है ना। तो उसी के बदले आप कह सकते हो एक उपहार स्वरूप एग्जामपुर लेके आया है। YouTube के इतिहास में पहली बार 40 से ज़्यादा ओह सॉरी, एक्चुअली अब ये नंबर अपडेट हो चुका है। ये हैं, माफ़ करिएगा दोस्तों, अब ये 75 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। माफ़ करिएगा, इसको मैं अपने पेन से अपडेट कर देती हूँ। ये 75 से ज़्यादा कोर्सेज हो चुके हैं। ये 75 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो कि एग्जामपुर लेकर आ रहा है कंप्लीटली फ्री। तारीख रहेगी आपकी 31 मार्च सुबह 11 बजे। जिस टाइम संपूर्ण जानकारी इससे संबंधित कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब 75 से ज़्यादा अगर कोर्सेज हैं तो इतना तो आप सभी समझ चुके होंगे कि इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है। मतलब कोई चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की कर रहा हो, स्टेट लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ पिटारे में निकलने वाला है। और चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। बस मैं यही कहूँगी कि इस मुहिम का बहुत जोरदार तरीके से आप सभी स्वागत करें, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल दोस्तों आपसे जैसा कि मैंने वादा किया था कि रेडियो एक्टिविटी का जो चैप्टर चल रहा है इसको बहुत शानदार तरीके से खत्म करेंगे। इसमें एक टॉपिक होता है बेटा हाफ लाइफ। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि हाफ लाइफ वाला टॉपिक है। इसमें कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग के जो थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं वो तो बच्चे कर ले जाते हैं। दिक्कत आती है कहाँ पे? दिक्कत आती है आपके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। तो आज हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को भी करेंगे। और होता क्या है हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ किसकी, हाफ लाइफ किसकी आधी जिंदगी की बात की जा रही है, वो सारी बातें आज हम समझेंगे। तो हम आगे सेशन को बढ़ाएं इससे पहले आप सभी से दरख्वास्त है एक बार प्लीज सेशन को शेयर मारो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि फिर बीच से अगर कोई बच्चा जुड़ेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा। तो वो कहते नहीं कि वो हमारे संग लंबे समय तक जुड़ नहीं पाएगा। चलो इधर ध्यान से, ठीक है। तो सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे किस तरीके से क्या होगा। थोड़ा सा हाफ लाइफ के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है हाफ लाइफ या क्या होती है अर्ध आयु। हाफ लाइफ या जिसको हम अर्ध आयु कहते हैं, हाफ लाइफ या जिसको हम अर्ध आयु कहते हैं, यहां पर किसकी हाफ लाइफ की बात हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि हमने रेडियो एक्टिविटी के दौरान बात की थी, एसी बंद कर दीजिए, हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी रेडियोधर्मी पदार्थ जिनके नाभिक अनस्टेबल हैं, जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं, है ना, तो सभी रेडियोधर्मी पदार्थ अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या करते हैं, जीवन जब तक वो अनस्टेबल रहते हैं तब तक वो अपने 3 टाइप की रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का एमिशन करते हैं। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब अगर कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, एग्जाम्पल के तौर पे चलो हमने यूरेनियम 235 ले लिया, ठीक है। अगर ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो बनने वाला जो न्यू एलिमेंट बनता है उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाता है, मतलब 92 का 90 रह जाएगा। और नया एलिमेंट जो बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 4 यूनिट कम हो जाएगा। हर अल्फा पार्टिकल के साथ नीचे वाले परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी आती है, मतलब -2 हो जाता है। और ऊपर वाले में -4 हो जाता है, मतलब मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आ जाती है। और इस प्रकार से अगर आप मेरे से डायरेक्टली पूछो ये हो क्या रहा है, तो सरल भाषा में समझो, प्रकृति में कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ हो वो अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन इसीलिए करता है क्योंकि वो धीमे धीमे अपने एक भारी नाभिक से, भारी नाभिक मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन काफी ज्यादा है, एक भारी नाभिक से हल्के नाभिक की ओर बढ़ना चाह रहा है। तो इस प्रोसेस में एक समय ऐसा आएगा जब उसका एटॉमिक नंबर यहां पहुंच जाएगा, घटते 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 घटते, तो ऐसी सिचुएशन पे जाके वो स्टेबल हो जाएगा। तो मेरी बात समझिएगा, अगर आपसे एग्जाम पूछे कि प्रकृति में कोई भी रेडियोधर्मी तत्व
किस परमाणु क्रमांक पर अपना स्थायित्व धारण करेगा? तो प्रकृति में सभी रेडियोधर्मी पदार्थ एटॉमिक नंबर 82 पे जाकर स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। बस सुने जाओ अभी ध्यान से क्या कह रही हूं। एटॉमिक नंबर 82 किसका होता है? लेड का होता है। तो कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ लेड पर पहुंचने के बाद फिर अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन नहीं करता और वो फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं कहलाता है। वो प्रकृति में भी फिर रेडियोधर्मी किरणें उत्सर्जित करना बंद कर देता है। तो आप यहां पर याद रखेंगे कि ये जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का एमिशन होता है, यहां पर जरा समझेंगे, ये जो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल का एमिशन होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिर से देख लेते हैं, जिसे मैं यूरेनियम का बता रही थी। अल्फा का एमिशन किया तो इसका क्या हो गया कि न्यू एलिमेंट बना, उसका नीचे 90 रह गया, ऊपर 231 रह गया। लेकिन अगर ये बीटा एमिट करेगा, ये अल्फा एमिट करा था, बीटा एमिट करेगा तो बनने वाला जो न्यू एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा और मास नंबर एज इट इज रहेगा, मतलब +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि मास नंबर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से ये अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल के एमिशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको हम नोट करके लिखवा देंगे कि मान लो अगर ये गामा पार्टिकल का एमिशन करता तो कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनता, ना ही एटॉमिक नंबर क्योंकि चेंज होता और ना ही मास नंबर चेंज होता। तो यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि ये जो प्रोसेस कहलाती है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के एमिशन के दौरान एक तत्व से नया तत्व बनना, एक तत्व से नया तत्व बनना, इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चेन, द चेन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन नेचर, चेन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन नेचर। प्रकृति में जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं किस प्रकार से एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन जाता है। हो सकता है तुमसे पूछ लें क्या कि अगर एक यूरेनियम का परमाणु एक अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा तो बनने वाला नया तत्व कौन सा होगा या उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो आपको याद रखना है यहां पर कि एटॉमिक नंबर 90 तो भाई थोरियम का होता है। ज्यादा नहीं पूछेगा, तुम इतना मत कर, इतना परेशान मत हो। फिलहाल आपसे ये जरूर पूछ सकता है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी कि अल्फा पार्टिकल का मान लो कोई तत्व दे दिया, मैंने आपको ये तत्व दे दिया, मैंने आपको एक तत्व दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने मान ली कोई ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर मैंने दे दिया 88 और मास नंबर ऊपर दे दिया मैंने 222, ठीक है, कि 222 एटॉमिक मास नंबर है और 88 उसकी परमाणु क्रमांक संख्या है। अगर बताओ ये 2 अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन कर देगा, 2 अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन कर देगा तो बनने वाले नए तत्व का परमाणु क्रमांक भी बताइए और द्रव्यमान संख्या भी बताइए, ये पूछ सकता है। तो आप यहां पर बहुत इजीली बता सकते हो कि एक अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन पर नीचे -2 हो जाता है, यहां 2 उत्सर्जित करेगा तो -4 हो जाएगा, तो हम 88 -4 कर देंगे और ऊपर हम 222 में से डायरेक्ट कितने घटा देंगे? 8 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यार एक अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन पर 4 की कमी आती है, तो 2 अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन पर 8 की कमी आएगी। फिलहाल वापस आते हैं अपने उसी मुद्दे की ओर कि हम जिस पे बात कर रहे थे, हाफ लाइफ का इससे क्या लेना देना है। तो मेरी बात सुनो बच्चा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमने माना, इसका एटॉमिक नंबर नया आया, वो 4 घट गया, मतलब 84 रह गया। आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो घटता हुआ देख रहे हो अल्फा पार्टिकल के एमिशन के साथ, लेकिन आप ये भी समझो कि किसी चीज का मास नंबर घटने का मतलब होता है उसका वेट कम होना, वो कम होता चला जा रहा है नेचर में। थैंक यू सो मच। क्या होता चला जा रहा है? वो द्रव्यमान से कम होता जा रहा है। जिन बच्चों को अभी ये बात नहीं समझ में आई, बहुत सरल भाषा में मेरी एक बात समझना बच्चा, कि अगर हम 2 गैसों का या 2 तत्वों का कंपैरिजन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है और बेटा ये क्लोरीन है, हम कह देते हैं कि ये गैस हल्की है, ये गैस भारी है। ये किस बेस पे हम कह देते हैं बेटा? मास नंबर के बेस पर कहते हैं। तो वही चीज आप समझो कि प्रकृति में कोई भी तत्व, उसकी डेंसिटी, जैसे ये भी धातु है, ये भी धातु है, दोनों धातुओं का समान, मतलब इसका भी हमने अगर मान लो एक नॉर्मल वेट ले लेते हैं, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो डेंसिटी किस पर डिपेंड, घनत्व किस पर डिपेंड करता है? मास नंबर पे डिपेंड करता है। और ऐसे समझो कि कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ
जब इसी प्रकार से अपना द्रव्यमान घटाता जाएगा, मास नंबर उसका कम होता चला जाएगा, ये तो उसकी मात्रा घट रही है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, मेरे हाथ में सपोज ये जो आपका स्मार्ट पेन है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये रेडियोधर्मी पदार्थ से मिलकर बना है। ये आज की डेट में सपोज 10 ग्राम का है, और क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलकर बना है तो ये स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। ये अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करेगा, और अल्फा किरणों के उत्सर्जन के साथ इसका मास नंबर, क्योंकि 70% अल्फा रेडिएशन ही एमिट होते हैं, तो इसका द्रव्यमान घटेगा, कम होगा। तो ये रखे 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 आधा, एक दिन ऐसा आएगा कि 10 ग्राम का 5 ही ग्राम रह जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे इसकी हाफ लाइफ हो गई। क्या बोलेंगे बच्चा? कि इसने अपनी हाफ लाइफ तय कर ली। ये हाफ लाइफ कैसे तय कर रहा है वो हमने तुम्हें बता दिया। प्रकृति में हर रेडियोधर्मी पदार्थ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, जिसके दौरान उसकी द्रव्यमान, उसके मास पर भी फर्क पड़ता है। तो हाफ लाइफ क्या होती है, यहां पर हम डेफिनेशन समझेंगे और फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। क्या होती है हाफ लाइफ? हाफ लाइफ की डेफिनेशन कहती है कि वह दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन विच एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कम टू इट्स हाफ क्वांटिटी, वह समयांतराल जिस पर कोई रेडियोधर्मी पदार्थ अपनी पूर्व मात्रा का आधा रह जाता है, अपनी पूर्व मात्रा का आधा रह जाता है, क्या कहलाता है? उसकी अर्ध आयु कहलाती है, उसकी अर्ध आयु कहलाती है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इंग्लिश में लिख लो कोई बात नहीं है, लिखिए दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड of any element, या ऐसे लिखो of any radioactive element on which its quantity comes to its half quantity. Half quantity is half life. आगे कर लोगे पूरी बात? Is called its half life. ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगी, एक काम करते हैं, अब हम फटाफट बेटा कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगी। अब जितने भी शानदार बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, जिनको इतनी क्लास में इतनी सी भी बात समझ में आई, ईमानदारी से इस सेशन को एक बार शेयर मारो, क्योंकि एक बारी में बात समझना, YouTube पे जो टीचर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कंटेंट मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि मेरे द्वारा शिद्दत से पढ़ाया हुआ ये क्लास ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे तक पहुंचे जो सच में इस क्लास की वैल्यू समझे। मतलब फिर एक बात बताओ, फिर कोई मेहनत क्यों करेगा भाई? बिल्कुल बात भी सही है कि बच्चे बैठे हुआ मुट्ठी भर, उसमें गलत क्या है? हमारे जैसे लोग तो भी डायरेक्ट कैमरे पे भी बोल देते हैं कि अगर एक टीचर, ऑब्वियस सी बात है, खुला कंटेंट अपना पूरी तरीके से अपनी क्वालिटी शेयर कर रहा है, तो कम से कम उसका फायदा भी तो ज्यादा से ज्यादा। हम सेवा करने निकले, लेकिन सेवा करवाने वाले मिल ही नहीं रहे, तो फिर सेवा करने वाले का तो उत्साह कहते नहीं, डिमोटिवेट होगा वो इंसान। चलो इधर आओ, तो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर मारो। चलो बेटा, ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देखो आपके लिए लाई थी, क्वेश्चंस देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके? लुक एट हियर, हटो यार। हाँ, क्वेश्चन है इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 200 ईयर। ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु
हाफ लाइफ बोल रहा है कितना है, 200 ईयर है। मतलब कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, उसकी मात्रा आधी रह जाने में कितने साल लगेंगे, तो हाफ लाइफ होने में मतलब आधी मात्रा रह जाने में 200 साल लगते हैं। इतना घबराओ मत, आराम आराम से पढ़ो, मेंटली लाइट हो जाओ। देन इन हाउ मेनी इयर्स इट्स 2 किलोग्राम क्वांटिटी, मतलब कितने सालों में इसकी अगर 2 किलोग्राम मात्रा हम ले लें तो वो इतनी रह जाएगी, कितनी, 0.5 किलोग्राम रह जाएगी। तो प्रेजेंट क्वांटिटी कितनी है, PQ प्रेजेंट क्वांटिटी कितनी है, 2 किलोग्राम दे रखी है, और बोल रहा है कि इसकी ये क्वांटिटी इतनी रह जाए तो रेस्ट क्वांटिटी बची हुई मात्रा कितनी दे रखी है, 0.5 किलोग्राम दे रखी है, और पूछ रहा है कि कितने सालों में रह जाएगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। इधर देखेंगे अब ध्यान से सारे बच्चे, देखो इधर ध्यान से। प्रेजेंट क्वांटिटी कितनी है, 2, और रहनी कितनी है, 0.5। तो भाई रहवा दो, मतलब 2 किलोग्राम से 1 किलोग्राम रह जाने में इसे कितना समय लग जाएगा। एक हाफ लाइफ कितने की है इसकी, एक हाफ लाइफ कितने साल की बोली है, 200 साल। तो 200 साल में बेटा ये कितनी रह जाएगी, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम से आधी रह जाने में मतलब 0.5 रह जाने में फिर कितना और समय लग जाएगा, तो 200 साल और लग जाएंगे। नहीं समझ में आई, समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई, इधर देखो, फिर से 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 आ जाओ, फिर से देखो एक बार, फिर से देखो क्या बोल रहा है। प्रेजेंट क्वांटिटी 2 किलोग्राम, 2 की आधी 1, 1 की आधी आधी है ना 0.5। तो भाई क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ इसकी 200 ईयर है, मतलब इसकी हाफ क्वांटिटी होने में 200 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं, 200 साल लगते हैं। 200 years is the half life of it. Alright? तो देखो बच्चा यहां पर ध्यान से, 200 साल ये हो गए और 200 साल इधर हो गए, तो अब टोटल ये कितना ईयर लग जाएगा इसको, 400 साल। 400 year is the, alright, 400 year is the half life। 400 साल, सॉरी 400 साल में ये अपनी इस मात्रा का, किस मात्रा का, इस मात्रा का, जो कि इनने इतनी दे रखी, ये इसका इतना रह जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, और दिक्कत है तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन एक और देखो, अपने आप समझने का प्रयास करोगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। क्वेश्चन देखो ध्यान से, इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 6 months। फिर से देखो इनने क्या कहा, कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, उसकी हाफ लाइफ का मतलब आधा रह जाने में उसे कितना रह जाएगा, 6 महीने लगेंगे। उसकी हाफ लाइफ कितनी बोल दी इन्होंने, 6 महीना। ठीक है, देन व्हाट क्वांटिटी विल बी लेफ्ट ऑफ इट्स 12 किलोग्राम। कितने, प्रेजेंट क्वांटिटी 12 किलोग्राम के कितनी क्वांटिटी बचेगी, मतलब रेस्ट क्वांटिटी निकालनी है हमें, इसमें दे नहीं रखी है, इसमें निकालनी है। और कितने समय बाद बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी विल बी लेफ्ट ऑफ 12 किलोग्राम आफ्टर 3 हाफ लाइफ। मतलब इसमें टी दे दिया हमें, क्या दे दिया, टी मतलब टाइम पीरियड दे दिया, 3 हाफ लाइफ के बाद, 3 हाफ लाइफ के बाद। देखो बच्चा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पहले हमें सबसे पहले पता करना है कि रेस्ट क्वांटिटी कितनी होगी। रेस्ट क्वांटिटी तब हमें, रेस्ट क्वांटिटी चलो नहीं पता, वो तो नहीं पता लेकिन हमें टी दे रखा है इन्होंने कि कितने समय बाद, हमें उतना ही जंप करा देना है। मतलब कहने का ये 3 हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ 6 रह गई, दूसरी हाफ लाइफ 3 रह गई, तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये 1.5 रह जाएगी। भाई 3 हाफ लाइफ बोला है, ओ बंधु क्लियर हो रही चीजें या नहीं, घबराओ मत। पहले तो पता वो नॉन साइंस वाले बच्चे ना जो ऐसे जो बिल्कुल मतलब जिनका दिमाग एकदम से दांत किटकिटा रहा, उसे डर लग रहा, नो मजाक की बात नहीं करी, तुम लोग फालतू में स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल लाइट मूड से समझो ना, जंप कराओ, जंपिंग जपांग जंपिंग जंपिंग। तो भाई 12 to 6, 6 to 3, 3 to half। हिंदी में आओ, 12 की 6, 6 की 3, 3 की 1.5, दैट्स इट। 3 हाफ लाइफ हो गई, 3 बार जंप कराना है। एक हाफ लाइफ 6 महीने की है, तो 3 हाफ लाइफ 6 तियां 18 महीने के बाद इसकी क्वांटिटी 1.5 किलोग्राम, किलोग्राम में है ना, ध्यान से देखो क्या है, ग्राम में है, किलोग्राम में, किलोग्राम में है, किलोग्राम में है, रह जाएगी, बात खत्म। 3 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ 6 महीने की है, तो 3 हाफ लाइफ 6, 6,
6, ये कितनी आएगी? 18 महीने आएगी। 6 18 महीने बाद। फिलहाल इनने पूछा नहीं है, इनने सिर्फ इतना पूछा था क्वेश्चन में। अगर हम देखें तो इन्होंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि कितनी बचेगी, व्हाट क्वांटिटी विल लेफ्ट, ये पूछा था। कर लोगे या नहीं कर लोगे? स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे? जल्दी से लो, जल्दी से ले सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट। हाँ जल्दी जल्दी, घबराना बिल्कुल नहीं, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, आराम से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। देयर इज 200 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लैब। प्रयोगशाला में 200 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, ठीक है, रखा है, मान लिया। इफ द हाफ लाइफ ऑफ इट इज 10 ईयर्स, मतलब अपनी ये कितनी भी क्वांटिटी में हो, आधा रह जाने के लिए 10 साल लेता है। देन हाउ मेनी ईयर्स इट्स क्वांटिटी विल लेफ्ट ऑन 25 ग्राम। फिर से देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, एक बार देखो, इस चीज को नोट करो। प्रेजेंट क्वांटिटी कितना रखा है अभी लैब में? 200। प्रेजेंट क्वांटिटी रखी है 200 ग्राम, मान लिया भाई। फिर क्या कह रहा है? इफ द हाफ लाइफ ऑफ इट इज 10 ईयर, इसकी अर्ध आयु कितनी है भाई? 10 साल है, ईयर है, ठीक है। देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट क्वांटिटी, कितने सालों में, टी निकालना है, कितने सालों में इट्स क्वांटिटी विल बी लेफ्ट, मतलब इसकी क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी इतनी रह जाएगी। तो रेस्ट क्वांटिटी दे दी है 25 ग्राम दे दी है, कितनी दे रखी है? 25 ग्राम, ठीक है। तो देख लें एक बार, हमें कुछ नहीं करना है, 200 को 25 तक पहुंचाओ, आधा आधा काटते चलो। तो 200 इंटू किस पे आ जाएगी? हाफ, आधी हो जाएगी 100। 200 की आधी 100, 100 की आधी 50, 50 की आधी 25। और पूछा क्या? कितने सालों में? तो एक हाफ लाइफ 10 साल की है, 3 हाफ लाइफ हो गई है, 1 2 और 3 हाफ लाइफ। तो तुम ही बताओ हमें, अरे तुम ही बताओ, घबरा तो नहीं रहे हो? घबराना नहीं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। भगवान करे माता रानी इस बार इनकी होली आखिरी प्रिपरेशन वाली होली हो, उसके बाद ये सिलेक्शन लिए हो, ऐसी मेरी कामना है ना। चलो भगवान जिंदगी को खुशियों के रंग से भर दे, सराबोर कर दे, है ना, और अपने अपने जिंदगी के इस लक्ष्य को प्राप्त करके आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ो। चलो इधर ध्यान दो। तो बच्चा यहां पर देखो, प्रेजेंट क्वांटिटी 200 ग्राम, रेस्ट क्वांटिटी बता दी थी आपने, तो हमें करना ही क्या था? हमें खाली कुदाना था, डैन 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 ऑलराइट। तो जंपिंग जपांग कर दो जल्दी से। और 200 की 100, 100 की 50, 50 की 25 हो गई 3 हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ 10 की, तो क्या पूछा है? हाउ मेनी ईयर्स, तो ऑब्वियस सी बात है, एक 30 साल टोटल। ठीक, क्या कर दिया हमने? एक मिनट रुको, यही क्वेश्चन था, प्रेजेंट क्वांटिटी 200 ना, क्वेश्चन आगे खसक गया, जे वाला क्वेश्चन था चलो स्मार्ट बोर्ड में यही गड़बड़ गया। तो टी इन हाउ मेनी इयर्स, तो टी की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 30 साल। कर लोगे ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, आराम से हो जाना चाहिए। अब तो बच्चे खा जाएंगे, कहते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन तो कहेंगे अरे इधर आ तू पहले, मैं तुझे बताएं, अभी हम बताते। इस क्वेश्चन को हिंदी नहीं ट्रांसलेट हो पाई, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, मुंह से कर देंगे। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 88, कोई रेडियो धर्मी पदार्थ है जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या 88 है, ठीक है भाई, इसकी द्रव्यमान संख्या 222 है, इट्स मास नंबर इज 222, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 222 है। What will be the atomic number and mass number of a new element after the emission of 2 alpha and 1 beta particle? यदि ये रेडियो धर्मी पदार्थ 2 अल्फा तथा 1 बीटा कण का उत्सर्जन करता है, माइनस मतलब उत्सर्जन कर रहा है, तो बनने वाले नए तत्व का क्या पूछ रहा है? परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या बताइए। नीचे वाला नंबर भी बताना है और ऊपर वाला नंबर भी बताना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले तो हम ये बता दें, हमें तो पानी की जरूरत ना पड़ी, तुम्हें अगर पीना हो तो पी लो, लेकिन हाँ घबराना बिल्कुल मत। आ जाओ इधर ध्यान से। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चा, कुछ नहीं, मैथ्स में हिंदी क्या और अंग्रेजी क्या बस समझ में आना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 88, किसी रेडियो धर्मी पदार्थ का परमाणु क्रमांक संख्या 88 है, मान लो ना 88 है ठीक है, ऑलराइट। ये किसकी होती है? 88 किसका होता है? अरे बंधु, 88 एटॉमिक नंबर
जब हम उस तरफ जाते, इधर की ओर जाते हैं ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88। ठीक है, याद रखना। किस में पड़ता है? इधर देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सेकेंड ग्रुप में आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये है इसका एटॉमिक नंबर 82। तो रेडियम की बात कर रहा है। चलो आ जाओ, हाँ घबराना बिल्कुल मत। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 88 एंड इट्स मास नंबर इज 222, तो 2 अल्फा और 1 बीटा पार्टिकल के बाद बता दो, बहुत आराम से बता देंगे, घबराने की बिल्कुल बात ही नहीं है इसमें कुछ भी। रुक जाओ, देखो बताते हैं। पहले तो याद रखना कि एक अल्फा, मान लिया ये एलिमेंट है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल कितने घटाने हैं? 2 घटाने हैं। एक अल्फा पार्टिकल के एमिशन पर नीचे 2 यूनिट की कमी आती थी, एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट, 2 मात्रक की घटौती हो जाती थी। यहां पर क्या करोगे? नया एलिमेंट बनाओगे, और क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल हैं तो डायरेक्ट -4 कर दोगे और ऊपर -8 कर दोगे, क्योंकि ऊपर द्रव्यमान संख्या में डायरेक्ट 8 की कमी आएगी। तो नीचे से 4 की कमी के बाद ये कितना रह जाएगा? 84। ठीक है, और 222 में से देखो, 222 में से 8 घटाओ, 12 में से 8 गए, ये आपके आए 4। ठीक है, जो आपका हासिल इधर गया तो 1, तो 1 आ गया, और ये 214 रह जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 214। ठीक है, सही गढ़ाया, हटाया मैडम ने, देख लेना ध्यान से। ठीक है, तो ये 214 रह जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो यहां आगे क्या होता है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, 2 अल्फा के बाद 1 बीटा पार्टिकल का एमिशन भी किया है, तो 1 बीटा पार्टिकल का अगर ये एमिशन करता है तो जो न्यू एलिमेंट बनेगा एक्स वाई के बाद Z, है ना। तो नए एटॉमिक नंबर का अगर हम बात करें, कि बीटा पार्टिकल के साथ एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो 84 के बाद ये कितना रह जाएगा? 85, और ऊपर कोई भी फर्क, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो 214 का 214 रहेगा। तो नए तत्व का परमाणु क्रमांक 85 होगा तथा द्रव्यमान संख्या 214 होगी। कोई दिक्कत, कोई संशय, किसी प्रकार का डाउट? खाली अगर किसी बच्चे को इतना पता है कि अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी आती है और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी आती है, तो आप आराम से कर सकते हो। 2 अल्फा पार्टिकल के साथ नीचे 4 की कमी कर दोगे और ऊपर 8 की, क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल है ना। आराम से कर लोगे ना, तो आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? 85 और 214। 85 एंड 214 शुड बी द राइट आंसर। एक बार और अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। इफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट शोज 3 months हाफ लाइफ, यदि कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, मान लिया भैया कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, यदि इसकी अर्ध आयु कितनी है? हाफ लाइफ है 3 महीना, 3 month। ठीक है, देन व्हाट क्वांटिटी विल बी लेफ्ट ऑफ इट्स 5 किलोग्राम। तो बताओ, इसकी 5 प्रेजेंट क्वांटिटी बोल रहा है, इसकी 5 किलोग्राम मात्रा 2 हाफ लाइफ के बाद कितनी रह जाएगी? देन व्हाट क्वांटिटी विल बी लेफ्ट ऑफ इट्स 5 किलोग्राम आफ्टर 2 हाफ लाइफ। यहां पर रेस्ट क्वांटिटी निकालनी है, बची हुई मात्रा निकालनी है। आराम से निकाल दो, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर से देख लीजिए एक बार, क्या बोल रहा है? 5 किलोग्राम मात्रा 2 हाफ लाइफ के बाद कितनी रह जाएगी? यदि हाफ लाइफ या अर्ध आयु कितनी है? 3 महीना। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 3 माह है, तो बताओ उसकी 5 किलोग्राम मात्रा 2 अर्ध आयु के बाद कितनी रह जाएगी? तो भाई देखो कितनी रह जाएगी। 5 से कितनी लानी है? 5 से कितनी, अच्छा कितनी लानी है ये तो पता करना है। टाइम दे रखा है 2 हाफ लाइफ। 5 की आधी 2.5, भाई 5 की आधी 2.5 2.5 होती है ना। चलो, और 2.5 की आधी कितनी हो जाएगी? 1.25। ठीक है, 2.5 की आधी 1.25, तो 1.25। ठीक है, तो भाई इन्होंने 2 हाफ लाइफ बोल दी, और 3 महीना है 1 हाफ लाइफ, तो 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी आपकी 6 महीने की। तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्या आपका बनेगा कि कितनी मात्रा रह जाएगी? 1.25 किलोग्राम। किलोग्राम में है ना बेटा, ध्यान देना, हाँ किलोग्राम में है।
किलोग्राम रह जाएगी। ये तुम्हें पता है, मैं बार बार क्यों पूछती हूँ किलोग्राम में है किसमें है। कभी कभी ग्राम उसमें दे रहे होते हैं किलोग्राम में और आंसर पूछ रहे होते हैं ग्राम में, और 4 ऑप्शन दे देते हैं, बच्चा कंफ्यूज टिक करे आया। बच्चे का आंसर, मेरी बात समझना, मेरा आंसर कहाँ पे आया है, किलोग्राम में आया है। आ रही मेरी बात समझना, मैं क्यों इस बात पे बार बार हाईलाइट कर रही हूं। और अगर इन्होंने पूछ लिया इन हाउ मेनी ग्राम क्वांटिटी विल बी लेफ्ट, तो ऑप्शन में 4 दे देगा, एक ऑप्शन ये भी डाल देगा और एक ऑप्शन में ये कर देगा ग्राम में कन्वर्ट और फिर आंसर डाल देगा। बच्चा एक्साइटमेंट में आते हुए भी ये क्वेश्चन गलत कर सकता है। बात आ रही समझ? तो इसमें कुछ भी नहीं है, हलवा सी चीज है, ध्यान से कर लेना, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? कुछ एमसीक्यूज हैं, देख करना चाहोगे? चलो कर लेते हैं। ठीक है, 1 बीटा पार्टिकल कैन बी कंपेयर्ड विद, बताओ एक बीटा कण की तुलना किससे की जाती है? बताओ 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 किससे की जाती है? एक बीटा कण की तुलना किससे की जा सकती है? प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से या पॉजिट्रॉन से? भाई अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं जिनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इनका कंपैरिजन बेटा किससे करते हैं? इनका कंपैरिजन हीलियम न्यूक्लियस से करते हैं, हीलियम के नाभिक से करते हैं। याद रखना, बीटा पार्टिकल 1 यूनिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इन पर 1 यूनिट ऋणावेश होता है। इनका कंपैरिजन 1 इलेक्ट्रॉन से किया जाता है। किससे किया जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन से किया जाता है। जबकि अगर हम गामा पार्टिकल की बात करें तो ये बाई नेचर बेटा कैसे होते हैं? ये बाई नेचर न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? ये बाई नेचर न्यूट्रल होते हैं। फिलहाल बीटा पार्टिकल की तुलना इलेक्ट्रॉन से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद मैग्नीशियम आयन? मैग्नीशियम आयन के बराबर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन नहीं है इसका, देखो सब करवा चुकी हूं, इसके लिए पूरा चैप्टर अच्छे से करवाया है। तो देखो बच्चा, मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यदि तुम दान करा देते हो, डोनेट करा देते हो, तब ये बना लेगा मैग्नीशियम डबल आयन पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। अब देखो जरा 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, 2, 8, ठीक है 2 इसका है ना, इसका हो जाता है 18 और इसी तरीके से इसका हो जाता है 36 एटॉमिक नंबर हैं। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? +8 +8 18 जोड़ते चले जाओ। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन चारों सीक्वेंस से लगे हुए हैं। 8 और 2 10, 10 8 18, 18 18 36, नीचे क्रिप्टॉन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन का कितना होता? 18 और 36 जोड़ दो। कुछ नया नहीं है, सब बता के छोड़ चुकी हूं। तो यहां पर ध्यान से देखो, मैग्नीशियम आयन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ किसके बराबर हो जाएगा? तो मैग्नीशियम आयन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ किसके बराबर हो जाएगा? नियोन के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछ रहा है? सिंगल एल्कली मेटल विच इज रेडियो एक्टिव, क्षारीय धातु जो कि रेडियोधर्मी है, इनमें से कौन सी एल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है जो कि कैसा होगा? रेडियो एक्टिव होगा। सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, लिथियम होगा या फ्रेंशियम होगा। क्षारीय धातु जो कि रेडियोधर्मी है, तो याद रखना बच्चा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। है लीना की रब से फरियाद, तो फरियाद वाले जो नीचे वाले हैं ये रेडियो एक्टिव होगा। फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हियर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिके टेक्स प्लेस ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ, सॉरी बेटा ये इनस्टेबिलिटी है, इट इज अनस्टेबिलिटी, इट इज अनस्टेबिलिटी ऑफ। तो देखो निम्न में से किसके अस्थायित्व के कारण रेडियोधर्मी क्षय होता है? भैया बताओ, रेडियो एक्टिव फिशन किसकी वजह से होता है? रेडियो एक्टिव फिशन किसकी वजह से होता है? तो इतना तो आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे अच्छे से कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, इनमें न्यूक्लियस का मतलब नाभिक का विखंडन होता है, इसमें नाभिक का विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है? फ्यूअल यूज्ड इन फैटमैन न्यूक्लियर डिवाइसेस, फैटमैन बम में प्रयोग किया गया ईंधन कौन सा था? यूरेनियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम या थोरियम?
भाई लिटिल बॉय का प्रयोग किया गया था हिरोशिमा पे और नागासाकी पर प्रयोग किया गया था किसका? फैट मैन का। तो फैट मैन में जो प्रयोग किया गया उसका बताइए ईंधन कौन सा था? प्लूटोनियम था। ये फैट मैन में था यूज, और ये किस में था? ये आपका लिटिल बॉय में यूज किया गया था। लिटिल बॉय, बॉय है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हलवा से क्वेश्चन है, कर डालो। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑन सम कोस्ट ऑफ केरला। केरला के कुछ तटों पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बताओ। तो ये तो मैंने कल भी शायद आपको सेशन में बताया था, मोनाजाइट रेत, मोनाजाइट सैंड is the main cause of pollution on the bank of Odisha and Kerala। उड़ीसा तथा केरल के तटों पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण ये रेत होती है, जो कि थोरियम का मुख्य अयस्क है। तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। सीखने सिखाने के दौर को जारी रखिए। डिप्रेशन या टेंशन लेने की, बिल्कुल टेंशन लेके चिंता चिता के समान होती है, तो याद रखिए चिंता का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो प्रैक्टिस, स्टडी, लर्निंग शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे की मैम होली का काहे का मजा जब अभी नौकरी नहीं। अरे यार तुम ऐसी फीलिंग काहे कह रहे, ऐसी फीलिंग क्यों लेके आ रहे हो जैसे लाइफ खत्म हो गई? बट यस, द गवर्नमेंट जॉब कैन बी द पार्ट ऑफ लाइफ। हो सकता है एक सरकारी नौकरी आपकी जिंदगी का ख्वाब और हिस्सा हो, ये आपकी जिंदगी नहीं बन सकती। मैं ये बातें उल्टी गंगा क्यों बहा रही हूं? बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहती इस रंगारंग त्योहार पर मेरा एक भी बच्चा दुखी हो या ये सोचे बैठे कि काहे की होली यार इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, इतने दिन से फॉर्म भर रहे हैं, ससुरा काम ही नहीं बनता है, ये रोजाना पढ़ाने चली आती हैं, और मतलब समझ रहे हो ना। आई रियली डोंट वांट ऑल दैट रबिश। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे और प्यारे प्यारे मुस्कुराते चेहरे, इस मुस्कुराहट की कीमत कोई भी एक सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। तो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करके पहली जीत कहां से हासिल की जाती है? माइंड से। तो मेंटली स्ट्रांग बनो। हर चीज करेंगे हम, खेलते टाइम खेलेंगे, होली भी मनाएंगे, कोई मेहमान आएगा तो उसके पास भी बैठेंगे 2 मिनट, गुजिया भी खाएंगे, बनवाएंगे भी। मम्मी थोड़े बनाती रहेंगे किचन में, तुम भी बनाओ। सो वी विल एंजॉय द फेस्टिवल। मेरी तरफ से ये मेरा ऑर्डर है कि होली वाले दिन एक भी किताब नहीं छुएगा कोई बंदा मेरा, ठीक है? तो रैप अप करो, ऐसे मुस्कुराओ। लव यू ऑल। ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दे, है ना। और पढ़ने के टाइम पे पूरी तरीके से नो फन, नो नौटंकीबाजी, है ना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लव यू ऑल। वंस अगेन अ वेरी 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 हैप्पी होली। ईश्वर आपकी जिंदगी को खुशियों के हर रंग से रंग दे, ठीक है? तो त्योहार मनाइए अच्छे से। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, 31 मार्च सुबह 11 बजे महाकुंभ के नाम से एग्जामपुर भी आपकी होली मनाने के लिए कुछ लाया है अच्छे से। इस होली पर त्योहार लाया है, एक गिफ्ट लेके आया है। तो भाई जरूर इसका हिस्सा बनिएगा और इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।